दर्शकों, आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आज मनरेगा मजदूर मेट जो है उनकी एक मीटिंग जो है वो चल रही है। एक कार्यक्रम जो है वो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं वो चली हुई है। क्या कुछ वो उनका कार्यक्रम है, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। यानी कि हर काम और हर संस्था, हर यूनियन के अंदर परेशानी होती है और उस परेशानी का सामना तो भाई हम इकट्ठे होकर तो मुकाबला कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। अब जैसे बरवाड़ा के पदाधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनके सुझाव हैं, उनके सलाह देने वाले हैं, उनको अच्छी बात बताने वाले हैं, तो उन्होंने बैठ के विचार किया कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारा भला नहीं हो सकता। बड़ी दूर दराज से आप अपना एक मन बना के, एक सोच बना के आए हो कि हम जो है ना इकट्ठे और संगठित होकर काम करेंगे, आप यकीनन सफल रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहला तो एडा पहुंचने पर सारे मित्रों का धन्यवाद। बरुआ के अपने मेरे मित्र हैं प्रधान वकील साहब, वे सारे मेरे जान पहचान के मित्र हैं भाई, सारे का नाम एक के मार दिया भाई। वकील साहब में सुंदर जी भाई हैं, हमारे सुंदर जी हैं, सुल्तान जी है भाई, मैं कुछ नाम नहीं जानता मित्र सब भाई, सारे मेरे मित्र में इसमें सारे का नाम स्वीकार करने तो थोड़ा भाई बोलने का लहजा भी थोड़ा देसी ढंग का है। गणे छाट काट करने वाला भी मैं कोई मैं शुद्ध बोलूँ और फिर बड़ा हरियाणवी भाषा में निकल से तो बड़ा ये बने भाई एक बार तो गट सामारा है और एक बार शुद्ध बोल रहा है। तो दोस्तों बात तो ये बता देंगे अपने पदाधिकारी, ये माताएं बहनें बेटियां हमारी मेट मित्र हैं, इनके बारे में दो शब्द है और एक कहानी भी है, थोड़ा किस्सा भी है, उसको बड़ा गौर से सुनियो। वो किस्सा साहब एक मियाँ बीबी थे और वो 6 पशु से कोई इलाज नहीं थी, को बच्चा नहीं। और भाई देखो धरती कहाँ हरी भरी होती है जब उसके अंदर बीज डाला जाता है, बीज अंकुरित होता है, पौधा होता है, वो फल देता है। तो किसान का पेट, उसकी आत्मा और मजदूर का काम वहीं से चलता है, पूरी दुनिया का काम वहीं से चलता है। अन्न खाए बगैर चाहे कोई भाई अंबानी हो, चाहे कोई अडानी हो, हर भाई चाहे कोई मेट मित्र हो, चाहे कोई मजदूर हो, अन्न से अन्न की भाई बंदी खाया है, इससे वह काम नहीं चलेगा। तो और मियाँ बीबी उनका कोई बच्चा नहीं था मित्रों, तो वो 6 पे सोते थे, मैं बुजुर्ग थे अपने 6 पे सोया करते। एक किस्सा है दोस्तों, यूँ वो आ रहा है कहानी है वाले, ये बात कहाँ जाओगी मैंने पहले भी कहता है, ये कहाँ जाओगी वो सोच लीजिए। तो वो लेडीज बोली अपने घर आना है, बोलिया जी अपना एक लड़का पैदा हो गए तो आप इसने कहाँ सोना। वो एक दरी थी, 4 पाई थी, कुछ भी समझो ना, वो इकट्ठे सोते थे वहाँ ऊपर। तो आदमी बोला ये भी कोई सोचने की बात है, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। बोला जी फिर कहाँ सोना। ने बोला थोड़ी तो इस साइड में हो जाए, थोड़ी इस साइड में, बीच में सोया जाएंगे। भाई देखो माँ का दिल बहुत बड़ा, तो क्या माँ का 10 बेटे जान जो फिर भी उसकी ममता नहीं करती। 10-15 मिनट पाछा नहीं मिला जी अपना एक लड़का हो जाए जो उसने खड़े सुहा, बोले यह भी कोई पूछने की बात है, बोला सब बड़ी पुराना, बोला अड़े सुहा के दिख रहा मित्रों। वो करते करते भाई 12-1 बज गया, 2 भी बजने थे, 4 बजे थे, मतलब उनका वीर मर्द का किस्सा यूं चल रहा। आखिर में क्या आया भाई, एक दीवार पर धुआं चलेगी, एक पर दीवार पर हो जाएगा, खत्म। बड़ा बस दोस्तों मित्रों खसमाड़ी बिगड़ गई, मतलब उसका घराना चला गया। और नीचे भाई उनका बूढ़ा सूख गया था। फिर वो बोली बेटा जी अपना एक लड़का और हो जाए पे कड़े सुआ शायद तक गद हुआ, नीचे पड़ी गद हो पड़ा, वो खुड़का होया भाई। तो बूढ़ा ने भी तो उठना था,
ने बोला के होया, बोला बाबू कुछ नहीं, ने बोला बात बता कर के होया, ने बोला बाबू होया आया कुछ नहीं, बोला बिना हुई बात भी शेष जगह। सम्मान के योग अध्यक्ष मंडल जी व मेरे इस सभा में पहुंचे मीडिया के साथी व इस सभा में पहुंचे सभी बुद्धिजीवी मेट कर्मचारी साथियों, ये जो सब मेट मजदूर वाला सिस्टम है नहीं, अपने दिमाग में तो काटना पड़ेगा। तो साथियों, इस मोदी ने अपना गले वो काम कर दिया। पहला तो हमारे पे कोरोना की चढ़ाई चढ़ा के देख ली, उसके बाद थाली बजवा के देख ली, उसके बाद मोमबत्ती लुआ के देख ली, फिर मारा भला तो को नहीं होया। 6000 करोड़ अडानी अबानी के माफ कर देता है ये, लेकिन हमारे 25 एक बल्ब के 25 हजार बिल। साथियों, हमारे मेट साथियों का ना किसी का घरा को ठीक होनी है, लेकिन 25,000 रुपये बिल, अरे पता करा जाकर, नहीं तो भरने पड़ेंगे, आगे जुड़ जाएंगे, तेरे आगे कट जाएंगे। आपा नू सोचा बे के करना चाहिए, क्या तय करना चाहिए, और आज यह जरूरत हमने क्यों पड़ी संगठन बनाने की। किसी भी साथी ने ये नहीं सोचा कि भाई हमने संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी लड़ाई क्यों शुरू हुई। इस लड़ाई का एक कारण है साथियों, हमारे बच्चे भूखे रहने लगे, हमारे बच्चों के पेट में रोटी नहीं गई, इसलिए हम इस संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं। साथियों, मेरे जितने भी साथी हैं उनसे सबसे पहले तो ये निवेदन करूं कि भाई एक हो लो, जब तक एक नहीं हो गए इतना कुछ नहीं होना भाई। से कड़ियां सम्मेलन करें जाओ और कड़ियां हो करें जाओ। तो इसलिए इसमें सबसे पहले मैं मेरे भाई वकील को इस बधाई का पात्र है जो कि इसने पूरे अपने बरवाड़ा ब्लॉक में पूरे इश्तहार को नहीं ना पूरा हरियाणा का हमारा संगठन यहाँ बुलाया, तो मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आपा ने मतलब जो भी मेट की और मजदूर की सांझी लड़ाई है वह लड़नी पड़ेगी, और लड़ने के लिए संगठित होना पड़ेगा। आज जो मेरे से पहले भाई ने बताया कि भाई इकट्ठा होने की जरूरत है, ये जितने मेट आ रहे हैं नहीं, हम कमा तो इनकी पूरा हरियाणा था, हाँ, लेकिन बरवाड़ा ब्लॉक के अंदर इतने मेट हैं कि इनता दूने हो जाए। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमें एक का दौरा फोन करके भी सकले, हाँ सारे काम करा, फिर भी हमारे साथी हमारे बीच में क्यों नहीं पहुंचते, पता नहीं उनका क्या समस्या है। या तो वो आ रहा है कि हमने समस्या बताओ, भाई हमने यह समस्या है, कुछ लगे भगे मैं एक आधे को कह सकता हूँ, क्योंकि हमें भुगत हो गया भाई इन चीज़ों के। हमने गांव जाके ने हर चीज़ को देखा है कि भाई आधे तो अधिकारियों के चमचे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँ भाई, जितने ही भाईचारे में नहीं आओगे, एक जगह नहीं होगे, इतना गेड़ा कौन लगना। ये अधिकारी तो 2 दिन के हैं, तड़का बैठ जाएंगे, किसी की बदली में आवाज में हो पाओगी, किसी की कड़ियां हो पाओगी, फिर किसका दौड़ जाओगे भाई। कार्यक्रम के बारे में नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरा सलाम नमस्कार। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, और मैंने उनको श्रद्धांजलि दी है और हमारे साथियों ने श्रद्धांजलि दी है, और यहाँ उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ सभी मेट साथी पूरे हरियाणा से आए हैं और इनका जन्मदिन मनाया। और हमारी मांगे भी है, हम सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा मेटों को सैलरी दी जाए और इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यह तो है मेटों की मांग है। और मज़दूरों की मांग है 331 रुपये की बजाय
600 रुपये दिहाड़ी कर दी जाए, क्योंकि जो 2 रुपये की चीज़ जाती थी आज वो 100 रुपये की आने लगी और दिहाड़ी सिर्फ 331 रुपये। इसमें क्या क्या सामान ले सकता है मजदूर, क्या किस तरह अपने बच्चों को पाल सकता है, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। पढ़ाई भी बहुत महंगी होगी। सरकार ने तो सरकारी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया, 5000 स्कूल तो बंद ही कर दिए इसने मर्ज के नाम पर। पता नहीं क्या समस्याएं लेके आती है, क्या क्या ये समस्याएं मनरेगा मेटो पर इस जनता पर रख रही है ये। और इनको 600 रुपये दिहाड़ी कर दी जाए मजदूरों को। और 1 मिनट जी, जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है सिर्फ मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 25,000 रुपये दिए जाते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि हमारा मजाक न करें। 25,000 में आता क्या है? हम सरकार से मांग करते हैं कि 25,000 नहीं 25 लाख रुपये सरकार से हम मंजूर कराएंगे। वो हमारे पास तरीका है। 25 लाख रुपये और एक परिवार को नौकरी दिलाएंगे। अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, अगर कोई चोट वेट लग जाती है मजदूर के और मेट के, ओनली मजदूरों को तो 25,000 देती है, मेटों को वो कुछ भी दे रही। सरकार की निरीह योजनाएं आवा कर दी, कुछ नहीं योजना है और वो हमारे से काम करवाया करना जनता पर कहो भाई ये योजना आई, आज ये योजना आई है, लेकिन करना सरकार ने कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से हमारी मांगे माने और मनवा कर रहेंगे। अगर हमने प्रदर्शन भी करके देख लिया, रोड भी जाम करके देख लिया, लेकिन हम चाहते हैं मनरेगा मेट मजदूर समिति चाहती है ना तो हम रोड जाम करेंगे और ना हम प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार जो नुकसान होता है ना देश में, हम वो नुकसान नहीं करना चाहते। ये सरकार हमारी और सरकार के हम युद्ध देश हमारा है, कोई भी नुकसान नहीं करना चाहते। कई प्रदर्शन तो आगजनी कर लिया है और हो जाए, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ अपने वोटों को, अपने जो मनरेगा मेट मजदूरों के वोट है ना जो, वो काबू में करेंगे। हो सकता है कि हम कैंडिडेट भी उठा दें आदम पर उपचुनाव में, सरकार को दिखाना चाहते हैं हम। हो सकता है हम कैंडिडेट उठा दें, नहीं तो हम अपने वोट करके इकट्ठे, हमारे वोट कम से कम पूरे हलके में मजदूर मेट और किसान भी हमारे साथ है। रह क्या गया है सरकार के पास? कैसे ये विधानसभा में पहुंचेगी, कैसे ये लोकसभा में पहुंचेगी? मैं इससे पूछना चाहता हूं, कैसे वहां कुर्सी बैठी, कैसे कानून बनाएंगे? हमारे बगैर कानून नहीं बनेंगे इनसे। और वो हम चाहते हैं कि या तो हमारे विधानसभा से पहले ही कानून पास कर दे। ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री हमारे खट्टर जी है, और इसका तो कहना ही कुछ नहीं। बेचारा का जो ये जेजेपी वाला है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ करता ही नहीं, बस वादे करते। हमने बहुत सा काम किया जेजेपी के साथ, इनेलो के साथ, लेकिन ये तो पहचानता भी नहीं किसी कार्यकर्ता को। ऐसे को तो हम वैसे ही छोड़ दिया इसको तो। लेकिन हम बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी मांग मानी जाए और मेट्रो को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 30,000 रुपये सैलरी महीने की, थोड़ी नहीं, हम 30,000 रुपये सैलरी होगी। क्योंकि ABPO की सैलरी और BFT की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, सहायक की सैलरी, फिर मेट्रो की क्यों नहीं सैलरी? वही काम डिमांड तैयार करवानी, मजदूरों के पे डिमांड तैयार करवा के न मिस्टॉल भरवा के न सारा काम मेट ने करना। क्या ये कर्मचारी का दर्जा नहीं ले सकते? सरकार ने कर्मचारी का दर्जा देना पड़ेगा और लेकर मानेंगे, नहीं तो इस कुर्सी से नीचे खींच लेंगे। धन्यवाद। समुंदर सिंह, ब्लॉक नरवाना प्रधान। पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, तो क्या मानते हैं कि उस पर कुछ अमल हुआ है जो आपका आश्वासन है? देखिए, मैं सरपंच सुल्तान ब्लॉक से नरवाना आपके चैनल के माध्यम से, जो वहाँ मजदूर और मेट इकट्ठे हुए थे, उसमें भी हमने यही मांग रखी थी कि हमारे को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरकार को हम बार बार इकट्ठे होते रहेंगे, फिर अगले प्रदर्शन में जाएंगे, फिर करेंगे। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ये 1-2% प्रदर्शन करके वापस नहीं करेंगे। लेकिन हम आज जो बरवाड़ा के अंदर है,
हरियाणा में जो पूरा ज़िला के पूरा स्टेट लेवल की जो मीटिंग हुई है आज यहाँ पर सभी ब्लॉकों की, तो इसमें एक ही फैसला है, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर समिति का ये फैसला है, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम आदमपुर के उपचुनाव में हमारा कैंडिडेट खड़ा करें या उसके खिलाफ बोलेंगे। तो इसलिए हम सरकार से एक ही मांगे कि मेटों की पर मंथ महीने की सैलरी दी जाए और मजदूरों को 331 के बजाय 600 रुपये मजदूरी दी जाए। जब भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे।